ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो ट्रेन जो है एक ही समय विपरीत दिशा में जो है वो चल रही है और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो जब तक एक ट्रेन जो है 110 किलोमीटर चल लिया रहता है, इसका मतलब 110 किलोमीटर एक ट्रेन चला है, तो इसका मतलब जो बाकी 90 किलोमीटर जहाँ पे वो मिलती है, तो एक ट्रेन 110 किलोमीटर चला, दूसरा 90 किलोमीटर चला हुआ है। तो हमें उसका गति का रेशियो पता करना है, अनुपात पता करना है। तो यहाँ देखिए ये एक ही समय दोनों जो है एक v2 की स्पीड से चल रही है और एक v1 की स्पीड से। तो v1 मान लीजिए 110 किलोमीटर चला, तो जाहिर सी बात जब वो मिल रहा है एक दूसरे से टकरा रहा है तो मतलब ये 90 किलोमीटर चला जब क्रॉस कर रहा है। तो लेकिन समय जो है क्या होगा, ये t1 लिया, मान लीजिए t2 लिया, तो लेकिन समय जो क्या होगा एक ही, अगर ये 9 बजे चला, सपोज करिए 9 बजे सुबह चला, तो ये मान लीजिए 10 बजे मिल रहा है यहाँ पे, तो ये भी 9 बजे चला, तो ये भी 10 बजे ही मिल रहा है। दोनों ही 1 घंटा, एक तरीके से ऐसे समझिए दोनों समय एक ले रहा है। तो t1 इज इक्वल टू t2, तो फॉर्मूला आप जानते हैं गति का जो होता है दूरी बटे समय। तो इसको v को नीचे आइए, t को ऊपर ले, तो अब ये t1 इज इक्वल टू क्या हो गया, कितना चला t1 समय में 110 बटे v1, ऐसे t2 क्या हुआ 90 बटे v2, 90 किलोमीटर चला बटे v2, और हमें निकालना है ये v1 बाई v2। तो t1 इज इक्वल टू समय तो वही, दोनों समय वही लेंगे, सेम लेंगे, तो 110 बटे v1 ये उठा के रख दिया हमने और यहाँ कैंसिल हो गया। तो ये हमारा जो है रेशियो आंसर हो गया। दो ट्रेन, क्वेश्चन कह रहा है दो ट्रेन जो है एक स्टेशन ए से चलता है और एक बी से चलता है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, और पहले वाले की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरे वाले की स्पीड है 60 किलोमीटर। बट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो दूसरा जो ट्रेन है जो बी से चलता है वो 120, जब वो मिलता है यहाँ पे, मान इस पॉइंट पे जब मिलता है तो वो 120 किलोमीटर ज्यादा चला होता है ए जितना चला है। तो मान लीजिए ए अगर x चला है तो यहाँ भी x कर लीजिए, ये तो चला ही है x, प्लस 120 किलोमीटर ज्यादा चला है इससे, ए वाले से, तो ये हो गया कितना दूरी चला दूसरा वाला 120 प्लस है। अब हमको मालूम है v1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 50, इक्वल टू डिस्टेंस कितना चला पहला वाला x चला, टाइम कितना लिया t, आप ऐसे क्रॉस करेंगे तो t इक्वल टू आ गया, और दूसरा है 60 दिया हुआ है, इस गति से चला है, और डिस्टेंस कितना चला वो टोटल इतना 120 प्लस x चला बटे t को ऊपर ले आइए, तो ये आ गया ऐसे। दोनों इक्वेशन में समय दोनों एक ही लेता है, जब वो मिलता है तो समय क्या हो रहा है, एक ही समय ले रहा है, तो दोनों इक्वल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इक्वल कर दिया, तो x बाई 50 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू 600 किलोमीटर। और हमें निकालना है दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों के बीच की दूरी x, जो पहला चला दूसरे ने 120 ज्यादा चला इससे, x तो चला ही, ये टोटल डिस्टेंस इतना किलोमीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जो एक ए पॉइंट से चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और उसके 4 घंटे बाद एक बी साइकिल वाला है उसी पॉइंट से वो साइकिल चलाता है, लेकिन उस 4 घंटे बाद और उसको पकड़ लेता है, तो वो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया बी वाले ने, और उसकी स्पीड दी हुई है, तो ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ मानते हैं कि देखिए जो एक पॉइंट है, यहाँ से ए जो है वॉक किया 4 घंटा तक चला, यहाँ पहुंचा, उसके तुरंत जैसे यहाँ पहुंचा वैसे ही जो है बी ने स्टार्ट किया, और बी ने स्टार्ट किया जैसे वो ए पे पहुंचा, तब तक जब तक बी उसको कैच करता तब तक वो 4 घंटा प्लस टी टाइम ले लिया ए ने, तो इसने भी टी टाइम लिया बी वाले ने, साइकिल वाले ने, यहाँ तक पहुंचने में जहां उसको क्रॉस करेगा। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, डिस्टेंस जो है ये पूरा ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस तो दोनों एक ही ट्रेवल किए, समय भले अलग अलग लिया। तो v1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 किलोमीटर, t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पहला वाला जो है 4 घंटा ज्यादा लिया, ठीक है, दूसरे ने t2 लिया, t लिया, और दूसरे का स्पीड दिया हुआ है, तो इसको हमने क्या किया, डिस्टेंस सेम है तो हमने ये फॉर्मूला रख दिया, और यहाँ ये कैंसिल हो गया, देखिए ऐसे इक्वेशन जो है 8 प्लस 2t उधर चला जाएगा, माइनस 3t इक्वल टू, ये t आ गया, जैसे ही t आया आप यहाँ पे रख दीजिए d2 इक्वल टू, ये फॉर्मूला है क्योंकि हमें ये निकालना है डिस्टेंस, v2 इंटू t2, v2 दिया हुआ है 10, t2 है t की वैल्यू हमने निकाल लिया, इसको हमने कैंसिल किया 26 पॉइंट, ये हमने यहाँ ये 26 पॉइंट, क्योंकि ये 6 है 5 से ज्यादा है, हमने कितना किलोमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक चोर कार की चोरी करता है 2:30 बजे और उसको वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगाता है। उसके आधे घंटे बाद 3 बजे ओनर को मालूम चलता है, तो वो भी उसी डायरेक्शन में कार को
दूसरी कार लेके भगाता है और उसकी स्पीड दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूछता है कि 2:30 बजे जब इसने ले गया, 3 बजे ओनर को मालूम चला, तो वो कब उसको पकड़ा, मतलब कार वाले को कब पकड़ा, कि उस वक्त क्या बज रहा था, कितना बज रहा था। तो ये देखिए 2:30 बजे उसने कार चोरी की, 3 बजे तक यहाँ पहुंच गया वो, और यहाँ जब पहुंच गया तब आधे घंटे बाद ओनर को मालूम चला, तो ओनर स्टार्ट हुआ आधे घंटे बाद। तो फिर ओनर ने दूसरी गाड़ी लेके 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको चेस किया। तो मान लीजिए टी समय लिया उसको इसको पकड़ने में, यहाँ तक पहुंचा। तब तक ये भी कितना समय ले लिया, टी 0.5 प्लस टी आवर इसने भी ले लिया। तो V1 दिया हुआ है, T1 जो टाइम लिया जो चोर ने वो 0.5 आवर प्लस टी लिया, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर जब वो चोरी की कार भगा रहा है। ओनर ने टाइम लिया, टी लिया, और उस ओनर जो दूसरी कार लेकर भगा रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, ट्रैवल की है। तो फॉर्मूला वैसे ही रख दीजिए, और V1 इक्वल टू क्या हो गया, दिया हुआ है 60 और T1 0.5 प्लस टी है, V2 75 दिया हुआ है, ओनर की स्पीड जो है टी रख दिया। तो टाइम जो है 2 घंटा है। मालिक को चोरी के बारे में पता चला, और मालिक कितना देर दूसरे की गाड़ी चलाया, 2 घंटा चलाया, और 2 घंटे बाद जाकर उसने चोर को पकड़ लिया। तो 3 बजे उसको पता चला, 2 घंटा चलाया, मतलब कितना हुआ, 3 + 2 5 बजे जाके उसने चोर को पकड़ लिया। तो प्रश्न ये है कि एक इंसान जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक पहाड़ पर चढ़ता है, और वो मान लीजिए एक निश्चित दूरी वो तय करता है, फिर वापस वही निश्चित दूरी वो उतरता है, वापस उतनी दूरी तय करता है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो बोलता है कि डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया। तो जैसे एवरेज स्पीड जो है, ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, जस्ट इसमें आप रख दीजिए 2 × V1 दिया हुआ है, तो ये आ गया 2460 आ गया, कैंसिल हो गया, 6 6 36, 288/10, इट मीन 28.8 किलोमीटर इसका आंसर। ये बहुत सिंपल है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार जो है निश्चित दूरी 3 किलोमीटर 4 बार जो है 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर अलग अलग स्पीड गति से वो तय करता है, और उसका आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखिए पहला ये मान लीजिए 3 किलोमीटर चलता है वो, दूसरा भी 3 किलोमीटर, ऐसे 4, लेकिन पहला वो V1 स्पीड से चलता है जो दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 20 किलोमीटर पर आवर, तीसरा 30 और चौथा 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, 3 ये चारों आपने ऐड किया डिस्टेंस, और टाइम आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये 12 हो गया, और T1 की जगह क्या हो गया, T1 D1/V1 फॉर्मूला है। तो D1 जो है निश्चित दूरी वो कर रहा है, D/V1, D कितना दिया है 3 किलोमीटर, तो सब केस में क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर, लेकिन V1 क्या हो जाएगा 10, और दूसरे केस में टाइम जो ले रहा है वो T2, तो 20 हो गया, तीसरे केस में 30 हो गया, और चौथे केस में V4 60 हो गया। इसको उठा के आपने जो है यहाँ पे रख दिया, D/V1 की वैल्यू जो है यहाँ पे आपने रख दी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 कॉमन हो गया, 10 कॉमन हो गया, तो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, और ये जो है 4, ये 10 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, इसमें कॉमन एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये 12 + 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, और ये 12 ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, तो और नीचे आया 24, फिर 12 1 12 2 ज़ा 24, ठीक है। तो 40/2 20 किलोमीटर पर आवर जो है एवरेज स्पीड है। तो A और B जो है 2/3 के रेशियो के अनुपात में ये स्पीड गति के अनुपात में एक निश्चित दूरी तय करते हैं, जिसमें A जो है वो 10 मिनट ज़्यादा लेता है उसी दूरी को तय करने में जितना B लेता है, ठीक है। तो हमने माना है जो A है उसकी स्पीड है V1, और जो B है उसकी स्पीड है, जो गति है उसकी V2 है। यहाँ देखिए आप, तो V1/V2 दिया हुआ है 2/3, और ये भी कह रहा है कि जो A है वो 10 मिनट ज़्यादा लेता है, तो T2 जितना लेता है उससे 10 मिनट ज़्यादा लेता है, तो ये हो गया T1, और T1 का अब ये T1 हो गया, और T1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, D1/V1, क्योंकि निश्चित दूरी क्या है, निश्चित है, ये जो है निश्चित दूरी है, D/V1, और D2 क्या है, D/V2, स्पीड बस अलग है, तो इसको इधर लाएंगे आप, तो D/V1 - D/V2 = 10, और ये हो जाएगा D कॉमन हो गया 1/V1 - 1/V2 = 10, और ये यहाँ पे आप कह सकते हैं V1 = 2/3, V2 को उधर ले गए, तो ये एक इक्वेशन बन गया, और इसको आपने क्या किया, V1 की जगह ये डाल दिया आपने, तो ये हो गया यहाँ पे, फिर V2 कॉमन हो गया, और ये 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 - 1 = 10, तो 2 - 2 × 2
2 1 2, 3 माइनस 2 1 हो गया, 1/2 हुआ, तो 2 यहाँ आ गया, 10 into 2 20 v2 हो गया, d इज इक्वल टू, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब ये कहता है कि अगर उसकी स्पीड जो है डबल हो जाए किसके, पहले वाले से, v1 से, ठीक है, जो पहले स्पीड थी, तो कितना समय जो है वो लेगा उसी निश्चित दूरी को तय करने में। तो ये हमें पता करना है, td इज इक्वल टू क्या है, तो td इज इक्वल टू, एक तो है d, निश्चित दूरी d है, बाई vd, तो d क्या है हमने निकाल दिया वहां पे, इसको d की वैल्यू यहाँ रख दिया 20 v2, और vd क्या है, ये चीज है, थर्ड इक्वेशन जो हमारा बना था 4/3 v2, यहाँ पे रख लिया v2, फिर v2 ये कैंसिल हो गया, बचा 20 इंटू 3/4, 4 1 4, 4 5 20, 5 इंटू 3 15, तो ये यहाँ जब स्पीड डबल करेगा ये, तो उस वक्त कितना समय लेगा वो, 15 मिनट ले। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी जो है एक निश्चित दूरी चलते हैं और उनका जो गति का जो अनुपात है वो 3/4 है, और बी जो समय लेता है उस निश्चित दूरी को तय करने में वो 36 मिनट लेता है। तो आप ये कितना समय लेगा उस निश्चित दूरी को तय करने में। तो ये देखिए ऐसे, ये निश्चित दूरी जो है मान लीजिए dA इज इक्वल टू dB हो गया, ठीक है, ये दोनों तय करते हैं, और ये अनुपात दिया हुआ है VA/VB इज इक्वल टू 3/4। हमें निकालना है A जो है कितना समय लेता है, B वाले का समय दिया हुआ है कितना मिनट, यहाँ VA इज इक्वल टू 3/4 VB आप कह सकते हैं। अब ये तो मालूम है DA इज इक्वल टू DB, दोनों निश्चित दूरी तय कर रहे हैं, तो DA की जगह VATA VBTB लिख दिया, और VA की जगह क्या लिखा आपने, यहाँ से ये वाला चीज यहाँ पे लिख दिया, VA इज इक्वल टू 3/4 VB इंटू TA, VB जो है वैसे ही रखा, TB जो है आपको दिया हुआ है 36 मिनट, ये VB कैंसिल हो गया, और ये 4 उधर चला गया, 3 नीचे आ गया, तो ये 36 इंटू 4/3, 3 1 3 12 12 4 48 मिनट। तो ये जो B लेगा वो A कितना लेगा, 48 मिनट लेगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि VA जो है देखिए 3 है और VB जो है 4 दिखा रहा है रेशियो, ये कम है ना, VA इसकी स्पीड कम है, तो जब ये स्पीड कम है इसकी, तो नेचुरल सी बात है VB जो भी समय लेगा उससे ये ज्यादा समय लेगा। तो अगर ये 36 है देखिए मिनट है VB का, जो B है, तो इसका मतलब जो A होगा वो क्या होगा, नेचुरल सी ज्यादा समय लेगा, तो इससे ज्यादा समय लेगा, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो आदमी एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं और वो एक डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचते हैं। एक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है गति से, और दूसरा 3.75 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। बट जो दूसरा वाला जिसकी स्पीड ज़्यादा है 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा, वो हाफ एन आवर जल्दी पहुंच जाता है। तो जो T1 पहला वाला जो है वो हाफ एन आवर क्या ले रहा है, ज़्यादा समय ले रहा है ना। तो यहाँ पे T1 जो समय ले रहा है इसी डेस्टिनेशन को x जो दूरी तय करने में, वो इससे ज़्यादा ले रहा है। देखिए तो T1 क्या हो जाएगा, T2 से 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो T1 इज इक्वल टू T2 उतना तो समय ले रहा है प्लस 30 मिनट्स। तो T2 जब इधर आएगा तो इधर -T2 हो गया, और ये हो गया 30 मिनट्स कन्वर्ट कर दिए 1/2 आवर। इसको यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए आप, तो T1 क्या हो गया, x/v1। दोनों केस में क्या है, दोनों सेम दूरी तय कर रहे हैं, तो x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, x/v2 इज इक्वल टू 1/2, x कॉमन लीजिए 1/v1 माइनस 1/v2, और v1 दिया हुआ है, v2 भी दिया है, यहाँ वैल्यू उसकी रख दीजिए। तो ऐसे 3.75 माइनस 3 यहाँ हो जाएगा 0.75, और 3 इंटू 0.75, इसको डेसिमल हटा दीजिए आप, 3 इंटू 375 यहाँ ले आइए, 2 इंटू 75, 75 1 जा 75, 5 जा 5 3 जा 15/2, 15/2 क्या होता है, ये 7.5 किलोमीटर। तो ये जो दूरी है ये निकल गई आप 7.5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो M उसने इंडिकेट किया है, वो मेरठ छोड़ती है 5 बजे सुबह और दिल्ली पहुंचती है 9 बजे सुबह, तो कुल 4 घंटा लेती है। दूसरी ट्रेन N है जो दिल्ली छोड़ती है 7 बजे और मेरठ पहुंचती है 10:30 बजे, तो ये 3.5 घंटा लेती है। तो ये कह रहा है कि कितने बजे दोनों ट्रेनें जो हैं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो वो टाइम बताना है। इंटरेस्टिंग है, तो देखिए आप कैसे। तो ये जो M है ना, ये मेरठ छोड़ती है 5 बजे, समझिए 2 घंटा वो ट्रेवल की, 7 बजे यहाँ पहुंची वो। 7 बजे दिल्ली में N ट्रेन जो है, N नाम की ट्रेन वो छोड़ती है और वो चलना शुरू करती है, मानिए x2 डिस्टेंस चलती है वो, और ये भी ऐसे कुछ डिस्टेंस चलती है, दोनों जाके यहाँ पे मिल जाते हैं या यहाँ मिल जाते हैं। तो यहाँ से जब ये चलती है यहाँ तक, तो x2 डिस्टेंस चलती है t टाइम में, तो ये कैसे 2 आवर चलती है, और
यहाँ तक पहुंचती है, फिर यहाँ से यहाँ तक वो टी टाइम लेती है, तो ये दोनों समय तो सेम ही रहेगा ना। और तो ये कितना समय ली यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, एडिशनल समय ली t+2 यहाँ से यहाँ पहुंचने में। दिल्ली से चली है वो x2 डिस्टेंस t टाइम में यहाँ पे इसको क्रॉस कर रही है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मिला आपको, देखिए कि जो मेरठ से चली है उसका v1 हो गया वेलोसिटी मान लीजिए, तो कितना चली वो टोटल मान लीजिए x चली है यहाँ से यहाँ तक, और 9 बजे चली 5 बजे चली 9 बजे पहुंची, तो इसका मतलब कितने घंटा चली, 4 घंटा, 4 आवर। तो v1 = x बाई ये। दूसरी जो है वो यहाँ से चली 7 बजे और 10:30 बजे पहुंची, तो कितना देर चली, 10:30 - 7 AM करेंगे तो ये 3.5 घंटा होगा। v2 चली तो x ही ना, टोटल मान लीजिए x, तो x बाई इतना, x बाई ये इसका v2 हो गया। अब x1 + x2 कितना है, टोटल डिस्टेंस x = x, तो x1 क्या है, v1 t1 + v2 t2 = x। v1 क्या है मैंने आपको बताया यहाँ पे x/4, और t1 क्या है, t1 जो है इतना समय ली, 2 घंटा एडिशनल ली, जितना समय ये यहाँ से यहाँ पहुंची इसके अलावा इसने 2 घंटा लिया। तो x1 क्या हो गया 2 + t, और ये t2 क्या हो गया t, ये जो है t = x। अब ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 + t, तो इसको लिख सकते हैं t+2/4, और ये t/2 3.5 = 1, तो ये क्या हो गया 3.5 × t, 3.5 × 2 7, और 4t = 4 × 3.5 = 14। अब 3.5t + 4t 7.5t + 7 = 14, ये 7 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 7 बचेगा, तो 7.5t = 7, t = 7/7.5, तो ये आवर है t जो है, ठीक है, हमने टाइम जो है आवर में कंसीडर किया है। तो ये 7/7 × 60 मिनट कर दीजिएगा, तो कैलकुलेशन करिएगा तो ये 56 मिनट आएगा। तो ये यहाँ से जो दूसरी ट्रेन है 7 बजे चली थी वो t कितने 56, मान लीजिए जो 7 बजे चली थी ना यहाँ से, तो ये कहाँ पे, यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे ये 7 बजे चली थी, कितना देर चली है t, आपका आ गया 56 मिनट। तो 7 AM + 56 मिनट पे जाके वो दूसरी वाली ट्रेन को क्रॉस करेगी। 7 प्लस क्या हो गया, ये 7:56 AM पे यहाँ मिली। अगर आप इससे देखेंगे तो 5 AM है, ठीक है, टाइम कितना लिया है 2 + t, तो कहाँ पे मिल रही है 2 + t पे मिल रही है ना यहाँ पे, तो वैसे भी आप देख सकते हैं 5 AM + t + 2, तो ये क्या हो रहा है 5 AM + t जो है 5 6 + 2, ये हो जाएगा 7.56 AM, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी जो है एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, और एक ही पॉइंट से जब ए चलता है वो मान लीजिए एक निश्चित दूरी जाता है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, दूसरा जो है बी जो जाता है उसी वक्त वो भी चलता है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है। अगर ए जो है वही दूरी को 36 मिनट ज़्यादा टाइम लेता है, का जो समय होगा वो क्या होगा, TA = इससे 36 मिनट, तो +36 तभी नहीं इक्वल होगा इसके, तो आपने ऐसे लिख दिया। अब टीबी को इधर ले आया माइनस किया, तो ये क्या हो गया 36 मिनट है, तो इसको आवर में बदल दिया /60 करके। अब TA = क्या होगा फॉर्मूला, डिस्टेंस तो वही है, फिक्स डिस्टेंस है x/va, ये हो गया -x/vb। तो ये इस तरीके से होता है, v = d/t आप तो जानते ही होंगे। तो t क्या हो जाएगा, तो d की जगह x हो गया, और ये v नीचे आ गया, तो ये इससे आया है। अब x कॉमन ले लिया, 1/9 - 1/10, और 10 - 9 9 × 10 = 3/5, ये हो गया x = 9 × 10 × 3, ये हो गया, और ये नीचे 5 बचा, 5 1 = 5, 5 2 = 10, करेंगे तो ये 54। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है 54 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी जो है 5 घंटा 45 मिनट लेता है एक सर्टेन पॉइंट पे वो जाता है वॉक करके, और वहां से राइड करके, चाहे स्कूटर से राइड करके वापस आता है। और तो यहाँ पे ऐसा हो गया, ये बता रहा है कि पहले वो वॉक करता है, यहाँ से यहाँ जाता है, फिर राइड करके वापस आता है। तो वॉकिंग में TW टाइम लिया और राइड करके TR टाइम लिया, हम मान लेते हैं, ठीक है, राइडिंग में। तो TW + TR टाइम दिया, टोटल टाइम दिया है 5 आवर 45 मिनट। 5 आवर तो ऐसे ही हो गया, 45 मिनट को कन्वर्ट कर दीजिए आवर में, /60 कर दीजिए, तो 3/4 हो गया। तो ये 4 5 = 20 + 3 23/4 आवर इसका हो गया। दूसरे में कहता है ये कि अगर वो दोनों साइड राइड करके जाए, जाते वक्त भी और आते वक्त भी, तो उसको 2 घंटे का फायदा हो जाता है, तो कम लेता है, मतलब 2 घंटा कम समय लेता है। तो यहाँ पे कैसा हो गया,
अगर वो राइट करके जा रहा है टी आर प्लस टी आर, दोनों में समय जो समय ले रहा है वो जो पहले समय लिया था उससे उसमें -2 घंटा कर देते हैं, बचत हो गई ना उसकी। तो ये 15/4 हो गया। अब ये पहले में क्या हुआ, टी डब्ल्यू प्लस जाता वॉक करके फिर आता है राइड करके, तो 23/4 ये हो गया। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, पूरे इक्वेशन को 2TW प्लस 2TR इज इक्वल टू 23, 2 इंटू 23/4। दूसरा इक्वेशन क्या है, यहाँ से आता है हमारा TR प्लस TR इज इक्वल टू 15/4, तो TR प्लस TR 2TR हो गया, तो 2TR इज इक्वल टू 15/4 दूसरा इक्वेशन हो गया। हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, दो इक्वेशन को, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 2TW इज इक्वल टू हो गया 46 माइनस, तो ये देखिए सिंस 4 डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हुआ, 2 इंटू 23 46 और माइनस 15/4 इक्वल टू 31/4। इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 465 मिनट आ गया। इसको आवर में फिर करते हैं तो 465/60, तो ये होगा 7 इंटू 60/60 प्लस 45/60, 7 आवर 45 मिनट्स। 2W का मतलब हो गया वॉकिंग करके वहां तक गया, वॉकिंग करके वापस आया, 7 आवर 45 मिनट्स। उसको दो बस एक ही स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाती है, और पहले बस का जो गति है वो 45 किलोमीटर प्रति आवर है और दूसरे का जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। तो इसमें ये बोलता है कि जो दूसरा बस है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, मतलब गति ज़्यादा है, तो 5.5 घंटा वो कम लेती है। तो आप ये बताइए कि कितना दोनों बसों ने ट्रैवल किया है, मतलब एक बस की कितना वो डिस्टेंस कवर किया है। तो ऐसे मैंने देखा है आपको कि बड़ा क्लियर लिखा है ट्रैवल टू अ प्लेस, तो वो किस निश्चित स्थान पे जाती है दोनों बसें। तो मान लीजिए वो x जो है डिस्टेंस ट्रैवल की और v1 स्पीड से गई, दूसरी v2 स्पीड से गई, v1 और v2 स्पीड दिया हुआ है और जो डिस्टेंस भी है वो कहता है सेम है, तो x1 इक्वल टू x2 हो गया। तो ये ऐसे दिया हुआ है, x1 की जगह आप v1 t1 v2 t2 लिख दीजिए। v1 दिया है 45 और मान लीजिए पहला वाला जो है t समय से जा रहा है, t समय लेता है वहां तक पहुंचने के लिए, ओके। तो दूसरा कह रहा है कि दूसरा जो है 5.5 घंटा कम ले रहा है, तो t माइनस ये हो जाएगा, तो 45t इज इक्वल टू 60 और t माइनस, और ये हो गया 5 टू 10 प्लस 1, 10 प्लस 1/2 ऐसे हो गया। ये 45t इज इक्वल टू हो गया 60 और ये 2 इंटू टी 2t माइनस 11/2। यहाँ पे 15 3 ये 15 4 कट गया, तो ये हो गया 3t 3 इंटू टी 3t और ये 4 2t माइनस 11/2, तो ये हो गया 3t इंटू 2 60, 8t माइनस ये 60 इधर आ जाएगा, -60 हो गया, ये -44 इधर आ गया, तो 44 2t2, तो ऐसे ये t जो है 22 आवर्स लिया। तो जो v1 हमने निकाला है ना यहाँ पे t, वो कितना घंटा लिया, 22 घंटा लिया यहाँ से यहाँ पहुँचने में, 45 किलोमीटर। तो डिस्टेंस मालूम है हमें, सब बराबर ही है, तो x1 इज इक्वल टू 45 इंटू टी, देखिए यहाँ 45 इंटू टी, 45 और t की वैल्यू दी है 22, तो 990 किलो। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है कितना आ गया, 990 किलोमीटर, ये आंसर है। Welcome to Srivastava Coaching. This is Rohtash Srivastava. I am starting it from Bangalore. I did my schooling in Gorakhpur, place in UP, and I did my engineering from Karnataka in electronics and did my MBA from Gurukul Kangra University, Haridwar. I have a professional experience working in companies like Tata, Airtel, Reliance, in different locations like Delhi, Bombay, Gurgaon, Ahmedabad, and Bangalore, as well as outside country also. This particular coaching objective is to prepare the students for SSC exams, railway, banks, as well as GRE. Those students who have completed their engineering and MBBS courses, master's courses, they want to go do MS in UK as well as USA. So they have to compete GRE, TOEFL, SAT and GMAT, and those in India also like government universities, those who want to clear MBA entrance, for them it is very fruitful. So if you are going to attend 2 to 3 months YouTube, if you will watch all my videos regarding maths, reasoning, English grammar and vocabulary, really it will be easy for you to crack these examinations which I have mentioned. I am making it a very crisp video for you. All those unnecessarily jargons and words and all those things, a very specific, concrete, crisp video I'm going to create for you. Just in the night time, suppose you are free, headset put in your ear and just watch it, okay. Basic objective is to clear your concept regarding mathematics, all those concepts. Then in grammar, I'm engineer, so my basic objective is to clear your concept about these subjects, and it is not going to help you in cracking the exam, it is going to help you in all sort of life which you are going to carry on. So please subscribe and like my videos. Thank you very much.